दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। सरायपाली छत्तीसगढ़ राज्य के महासमुंद जिले में स्थित एक नगर पालिका क्षेत्र है। सरायपाली ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी अहिल्या दीदी जी। आपका जन्म 1975 में दुर्ग जिले में हुआ। बचपन से आपको भक्ति, खेलकूद, संगीत आदि में विशेष रुचि थी। आप सत्यता, सादगी, पवित्रता, गंभीरता आदि दिव्य गुणों से संपन्न सरलचित आत्मा हैं। 1990 में आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति भिलाई से हुई। 1992 में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। बाप दादा एवं दादियों से प्रेरणा लेकर तुरंत ही आप ईश्वरीय सेवाओं में संलग्न हो गए। तब से आपने भिलाई, दिल्ली, अंबिकापुर, कोरबा, रायपुर आदि विभिन्न स्थानों पर सेवाएं देते हुए सन 2001 से सरायपाली में स्थायी रूप से आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में 500 से अधिक विद्यार्थी अपने जीवन को ज्ञान योग से संपन्न और संपूर्ण बना रहे हैं। मेरा परिवार आध्यात्मिक भक्ति, पूजा पाठ में रुचि रखने वाले लोग थे। मेरे माता पिता बहुत भक्ति भावना वाले थे। उनका प्रभाव मेरे जीवन पर पड़ता रहा। हम 4 बहनें हैं, उसमें से मैं छोटी हूँ। माता पिता सुबह शाम पूजा करते, दिन भर अपने गृहस्थ जीवन के कारोबार होने के बाद फिर वह भक्ति, पूजा पाठ, अध्यात्म में रुचि रखते थे। हमारे घर में एक कमरा था जो पूरा मंदिर के जैसे था, जिसमें सभी देवी देवताएं, जहाँ से जो फोटो मिलता था लाके उसको लगा देते थे। मुख्य रूप से शिव बाबा की पूजा होती थी और पूरे घर का माहौल भक्ति भाव से भरा हुआ था। माता पिता के इस भक्ति की भावना का प्रभाव मेरे जीवन पर आया और मैं भी बहुत भगवान के प्रति भावना रखने वाली, भक्ति करने वाली थी। मैं बचपन से ही माता जी को फॉलो करती थी और मैं भी पूजा करने लग गई। सुबह शाम पूजा होता था, विशेष शिव बाबा की पूजा, जिसमें रोज़ प्रतिदिन कुआं से पानी लेकर के लाती थी, बाबा को स्नान कराती थी, फूल चढ़ाती, विधिवत पूजा करती थी। मुझे लगता था कि जैसे भगवान मेरी भावना को स्वीकार कर रहे हैं, कहाँ ना कहाँ पर भगवान है। मुझे लगता था कि मेरी भक्ति करने का प्रभाव भगवान तक पहुँच रहा है और वो मुझे ज़रूर प्राप्त होंगे। दिनों दिन समय बीतता गया। मैं करीब 6वीं पढ़ रही थी तो मेरी माताजी ने रामायण और गीता खरीदा और कहा तुम स्कूल से आती हो उसके बाद इसको पढ़ना। मैं बहुत रुचि से रामायण पढ़ती थी, गीता पढ़ती थी। पढ़ते पढ़ते मेरी रुचि गीता के प्रति बहुत बढ़ता गया। मैं गीता पढ़ते पढ़ते इतना भाव विभोर हो जाती थी कि मुझे लगता था कि कितना भाग्यशाली थे अर्जुन, जो भगवान
उनको गीता सुना रहे थे और अर्जुन बहुत करीबी से गीता सुन रहा था। ऐसा सौभाग्य मुझे भी मिल सकता है क्या? भगवान मुझे मिलते और मैं भी इतने नज़दीक से उनके साथ बैठकर वार्तालाप करती, कुछ सुनने को, बातचीत करने को मिलता। मेरे मन ही मन ऐसी अभिलाषा रहती थी। भक्ति का समय बीतता गया, मैं पढ़ाई करते आगे बढ़ती गई और 8वीं क्लास में थी, गर्मी की छुट्टी थी। उस समय मैं अपने बहन के घर गई। मेरे जो दूसरे नंबर की दीदी है वो भिलाई में रहती थी, तो मैं अपने दीदी के घर भिलाई गई। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा उनके घर के दीवार पर एक बहुत सुंदर आकर्षित करने वाला चित्र लगा था। वो था परमपिता परमात्मा का परिचय वाला चित्र, जिसे हम निराकार भगवान शिव कहते हैं, जो परमात्मा के 32 गुणों को दर्शाता है। मैं बहुत ध्यानपूर्वक उस चित्र को देखी और पढ़ने लगी। मुझे खास समझ में तो नहीं आ रहा था, लेकिन परमात्मा के उन गुणों को पढ़कर मुझे बहुत अंदर से आनंद आ रहा था और मैं 2 बार 3 बार रिपीट करती रही। उतने में मेरी दीदी ने देखा कि मैं बहुत ध्यान से पढ़ रही हूँ, तो उसने आकर के मुझे बाबा का कुछ ज्ञान की बातें सुनाई और कहा कि मैं अभी कुछ समय से सत्संग में जाती हूँ और ये वहीं का फ़ोटो है। मैं आज तुम्हें सत्संग पे ले चलूँगी शाम को। शाम का समय हुआ और मेरी दीदी ने मुझे अपने साथ सत्संग पे ले गई। वो एक गीता पाठशाला था, जिसमें 12-15 माताएं बैठी थी, ध्यान कर रही थी। बाबा का बहुत सुंदर गीत बज रहा था। बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारा सारा जीवन निहाल कर दिया। ये गीत बज रहा था। मैं भी गई, चुपचाप बैठ गई। दीदी ने कहा कि बाबा का फ़ोटो है, उनको तुम ध्यान से देखो। मैं बाबा का फ़ोटो देखती रही और चुपचाप बैठी थी। मुझे और तो कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन लग रहा था कि जैसे कुछ शक्ति मिल रही थी। बाबा की आँखों से कुछ करंट आ रहा है और मेरे आँखों से पहली बार उस फोटो को देखते हुए भी आँखों से असवन धारा बहने लगा। मैं मस्त हो गई थी। कुछ समय के बाद गीत बंद हुआ और एक माताजी सामने बैठ कर के मुरली सुनाने लग गई। मैं बाबा की मुरली सुनी। मुझे बहुत प्यार, सुख, शांति का अनुभव लगा कुछ अद्भुत चीज़ है। उस माताजी ने देखा कि ये कन्या तो बहुत मगन दिख रही है। उसने उठ कर के मुझे प्रदर्शनी समझाया। मैं बाबा की चित्र प्रदर्शनी को देखी, सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो मेरी लगन को देख कर के कहा कि निर्मला बहन, आप इस कन्या को सेंटर लेकर के जाओ, दीदी से मिलाओ। मेरी दीदी ने, निर्मला बहन ने मुझे तुरंत सेंटर लेकर के गई। भिलाई में सेक्टर 7 राजयोग भवन पर लेकर गई। जब मैं सेंटर पर पहुंची तो सामने एक बहन और एक कन्या बैठी हुई थी। मुझे उस कन्या ने म्यूजियम समझाया। म्यूजियम समझाने के बाद कहा कि आप 7 दिन का कोर्स ज़रूर करना। मैंने कहा ठीक है। फिर वो मुझे बाबा के कमरे में लेकर गई और जब मैं बाबा के कमरे में गई, बैठी, थोड़ी देर के बाद बाबा को देखते देखते मुझे ऐसा लगने लगा कि जिसको मैं ढूंढ रही थी वह मुझे मिल गया है। मुझे बहुत प्यार, शक्ति अनुभव होने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा कि जिसे मैं ढूंढ रही थी, जिसकी पुकार कर रही थी, ये वही स्थान है। और बाबा को देखकर मुझे लगने लगा कि मेरी चीज़, मेरा कोई परिवार, मेरा अपना मुझे मिल गया है।
और मैं उसमें मगन रही। 10-15 मिनट तक मैं बाबा के पास बैठी रही और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं यहाँ नहीं हूँ, कहीं उड़ रही हूँ। बहुत हल्कापन, चुंबकीय आकर्षण था उस योग कक्ष में और बाबा की फोटो में। सा लग रहा था जैसे बाबा मेरा इंतज़ार कर रहा हो, बाबा मेरे को बुला रहा हो। और मैं बाबा के पास पहुंची तो बाबा मुझे अपना सब कुछ लुटा रहा है। हमारी परम आदरणीय आशा दीदी जी हमें बहुत अच्छी ज्ञान योग की पालना कराई, जो बाबा के प्रति भावना बिठाई, सेवा करने का उमंग दिलाया, ज्ञान योग में जीवन जीने का बहुत अच्छा उन्होंने सीख दी, जो मेरे अंदर भरता गया। कुछ समय के बाद ही बाबा से मिलने का समय आया। 21 नवंबर 2092 को हम प्रथम बार बाबा मिलन करने के लिए मधुबन गए। सेंटर पर ही रहते हुए हमारा मधुबन जाना हुआ। उस समय माँ और हम मधुबन गए। जब हम पहली बार मधुबन गए तो बहुत ठंड हो रही थी और करीब 1-1:30 बजे रात्रि को हम पांडव भवन पहुँचे और उस समय चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और बीच में हमारा पांडव भवन में ही एक लाइट जल रही थी। बहुत सुंदर एक अनोखा दृश्य था। मुझे ऐसे लगा जैसे ये बाबा की पहाड़ी है, ये जैसे कि हिमालय पर्वत है और यहाँ भगवान का स्थान है। भगवान ने मुझे बुलाया है और हम बाबा मिलन करने के लिए आए हैं। मधुबन में हम गए, दादियों के द्वारा विशेष पालना मिली। उस समय प्रकाशमणि दादी, निर्मल शांता दादी, चंद्रमणि दादी, रतन मोहिनी दादी, हमारी सभी परम आदरणीय दादी थे और दादियों की पालना मिली। करीब हम 12 दिन वहाँ पर रुके और बाबा मिलन का जो दिन था 21 नवंबर 1992, वो हमारे लिए विशेष दिन था। पूरा दिन ही लग रहा था आज बाबा आएंगे, हम प्रभु मिलन मनाएंगे। और जैसे शाम का समय हुआ हम तैयार होकर ओम शांति भवन पर पहुँचे। बाप दादा का आना हुआ, दादी जी के तन में बाबा की प्रवेशता हुई और बाबा आए। बाबा ने दृष्टि दिया। मैं 5वें या 6वें लाइन पर बैठी थी। जैसे ही बाबा दृष्टि दे रहे थे तो बाबा की नज़र मुझ पर पड़ी। मुझे ऐसे लगा जैसे विशेष बाबा मुझे देख रहा है और बाबा के नयनों से मेरी नयन मुलाकात की। बाबा की दृष्टि मुझे ऐसी मिली कि मैं एकदम मगन हो गई और बाबा की दृष्टि पाकर आंसू आने लग गए। हल्की हो गई और एक एक शब्द ऐसे लग रहा था जैसे मैं यहाँ नहीं सुन रही हूँ, मैं कहीं और विशेष एकांत जगह पर बैठी हूँ और बाबा खास मुझसे बात कर रहा है। बाबा की मुरली में विशेष बाबा ने वरदान दिए, शक्तियाँ भरी। वो मुरली आज तक मुझे याद है। 21 नवंबर को बाबा ने कहा था कर्मों की गुह्य गति। वो एक एक कर्मों की गुह्य गति की पॉइंट मेरे अंदर छप गई और मुझे ऐसा लगने लगा जैसे बाबा मुझे श्रीमद् भगवद गीता का सार सुना रहा है। मैं बाबा की मुरली सुनते सुनते 6 बजे से 2 बजे तक ऐसी बैठी रही मस्त होकर के। मुझे बहुत आनंद आता रहा। फिर बाबा की शक्ति लेकर, बाबा से मिलन करके, दादियों की दृष्टि लेकर के हम वापस आए। सेंटर पर रहे और सेंटर पर मैंने सेक्टर 7 पर 3 साल परम आदरणीय आशा दीदी के साथ रही। हमारी आशा दीदी जी हमको सब प्रकार की शिक्षा दी। आशा दीदी को, गीता दीदी को, सभी को देखती थी तो मेरे अंदर ये आता था कि मुझे भी अपने जीवन को ऐसे ही कार्य पर लगाना है। मुझे अपने जीवन को बाबा के कार्य में, सेवा में लगानी है। ये मेरे अंदर दीदी को देख करके प्रेरणा आती थी और पहले भी मुझे वैराग्य आता था कि मुझे शादी नहीं करनी है, कुछ सेवा करनी है।
तो ज्ञान में आने के बाद दीदियों को देख कर के प्रेरणा आने लगा कि मुझे बनना है तो ब्रह्मा कुमारी, मुझे करना है तो समाज की सेवा और बाबा के कार्य की सेवा। ऐसे सोच करके मैंने अपने आप को बाबा के कार्य में समर्पित किया। बाबा का ये कार्य है, करण करावनहार बाबा है, ये मुझे बहुत बार अनुभव हुआ है। सरायपाली में हमारी कमला दीदी ने 2001 में भेजा और उस समय हम किराए के छोटे से मकान पर थे। मकान मालिक हमें बार बार खाली करवाते थे 2 साल 3 साल पे। तो हमारी कमला दीदी जी ने कहा कि अहिल्या बहन, आप कहीं पर ज़मीन देखो, अब अपना सेंटर बनाना है। तो हमने कहा कि जी दीदी। हमने ज़मीन देखा, 2-3 ज़मीन देखे और दीदी को बुलाया। तो दीदी ने एक ज़मीन को पसंद किया और कहा, अहिल्या बहन, बाबा का कार्य है, बाबा कराएगा, आप हिम्मत रखो। तो हमारे पास कुछ पैसा नहीं था और हमने सोचा भी नहीं था कि मकान बनाना है, पर बाबा का कार्य और बड़ों के कहने में ये ताकत आती है। तो बहन जी ने कहा और हमने हाँ कहा, ज़मीन देखा, पसंद किए और उसके बाद भाई बहनों को कहा। कुछ ही दिन में ज़मीन खरीदा गया, कुछ ही महीनों के अंदर मकान बनाना शुरू किए और 2 साल में बिल्डिंग तैयार हो गई। तो मैंने देखा कि भगवान का कार्य भगवान स्वयं कराता है, केवल निमित्त अपने बच्चों को बनाते हैं। करण करावनहार बाबा है। इसी तरीक़ा से बाबा के कई अनुभव हैं। हम 2014 में 18 नवंबर को यहाँ से सरायपाली से भाई जी की क्लास करने के लिए रायपुर जा रहे थे। अपने सेंटर की गाड़ी पर अपना एक ड्राइवर भाई गाड़ी चला रहा था। हम 4 बहनें सेंटर से गई। करीब दोपहर का 2:30 बज रहा था जब हम सेंटर से निकले। एक भाई, 4 बहनें और कुछ सामान। सेंटर से गए, पेट्रोल टंकी में हमने पेट्रोल डलाया और एक माता जी थी, उनको भी लेकर जाना था, जो वो ड्राइवर भाई की युगल थे। हमने उनको उनके घर पे बिठाया और गाड़ी से हम चले गए। जैसे ही हम सरायपाली से आगे निकले, करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसी घटना आई कि सामने से एक ट्रक आ रहा था। भाई ने देखा ट्रक सामने से आ रही है, वो कुछ साइड करना चाहा तो वो थोड़ी ज़्यादा साइड हो गई और वो ऐसे साइड हो गई कि वो खाई में गिरने की स्थिति पर आया। जब खाई के गिरने की स्थिति पर आने लग गई तो वो भाई उसको रिवर्स मोड़ा, दूसरी साइड पर लेना चाहा। ट्रक भी सामने आ रही थी, गाड़ी वो मोड़ने लगा तो गाड़ी कुछ सामने आ गई। मैंने देखा कि गाड़ी ट्रक के सामने आ रही है और मोड़ रहा है, बस गिरने की अवस्था पर है। तो मेरे दिल से आवाज़ निकला और मैंने कहा, बाबा। जैसे ही मैंने बाबा कहा तो लगा जैसे कि बाबा आ गए और वो ड्राइवर भाई ने गाड़ी को ब्रेक लगाया और गाड़ी धीरे से उल्टे लेफ्ट साइड में गिर गई। ऐसे गिरी कि जिसमें सामने का कांच भी थोड़ा सा टूटा और पीछे का जो कांच है वो पूरा बाहर खुल के अलग से फेंका गया। टूटा नहीं, केवल खिड़की खुल के बाहर चली गई। सामने का कांच तो पूरा कुचल गया और उसी पीछे वाली खिड़की से हम सब कोई बाहर निकले। हम चारों बहन को जरा भी खरोच नहीं आया, ड्राइवर भाई को भी कुछ नहीं हुआ। माता जी जो बैठी थी सामने में ड्राइवर सीट के बाजू में, उसने डर से हाथ निकाल दिया। तो हाथ निकालने के कारण उसके हाथ में खरोच आई। तो हमने देखा कि जहाँ बाबा को याद करते हैं तो बाबा की मदद बच्चों को 1000 पदम गुणा मिलती है। हर वक्त बाबा बच्चों के साथ रहता है। सच्चे दिल पर साहेब राजी, हिम्मत का कदम बढ़ाने से बाबा की मदद बहुत बहुत मिलती है। उज्जैन कुंभ मेला हुआ तो मुझे भाई जी और हमारी आशा दीदी, आदरणीय कमला दीदी ने
उज्जैन कुंभ मेला में भोजन बनाने के लिए भंडारे की सेवा दी और मैं भंडारे की सेवा के लिए 1.5 महीना उज्जैन पर थी। उसी भंडारे के सेवा के साथ साथ एक दिन अचानक मुझे आशा दीदी ने कहा कि अहिल्या बहन, दादी जी की सेवा के लिए हमें कुछ विशेष बहन की आवश्यकता है, तो आप ऐसा करो, भंडारे का काम 2 दिन के लिए किसी को सौंप दो और आपको दादी कॉटेज में जाना है, दादी के साथ सेवा करनी है। उस समय हमारी गुलजार दादी जी, जो बाप दादा का रथ है, दादी जी का आना हुआ था। तो गुलजार दादी जी की सेवा के लिए मुझे आशा दीदी ने दादी कॉटेज भेजा और मैं दादी की सेवा पर गई। तो मुझे दादी के संग रहने का, साथ का अनुभव हुआ। मुझे दादी को भोजन कराने का अवसर मिला और एक ऐसा भी समय था जिसमें दादी ने कहा कि बहन, मेरे सिर में थोड़ा तेल लगाना। नीलू दीदी ने कहा कि आप दादी जी को सिर पे तेल लगा दो, थोड़ा मालिश कर दो। मैंने तेल का डिब्बा लिया। दादी जी चेयर पर बैठे थे और मैं खड़े होकर के दादी के पीछे होकर के दादी को माथे पर तेल लगाई। जब मैंने सिर पर तेल लगाया तो मुझे बहुत सुखद अनुभव हुआ। मुझे लगने लगा कि जिस रथ पर बाप दादा की प्रवेशता होती है, जिस माथे पर भगवान स्वयं बैठते हैं, आज मुझे इस स्थान की और इस दादी की सेवा करने का परम सौभाग्य मिला है। मुझे दादी जी से बहुत करेंट का अनुभव हो रहा था। दादी दादी नहीं है, ये तो भगवान का रथ है और दादी से पावरफुल वाइब्रेशन, पवित्रता की, शांति की, शक्ति की हमने महसूस किया। दादी जी गंभीरता की देवी तो थी, लेकिन पवित्रता, शक्ति, आनंद, उनसे सभी चीज़ें मुझे प्राप्त होने लगा। तो मैंने दादी को बहुत नज़दीकी से 2 दिन सेवा करके अनुभव की। इसी तरीक़ा से हम मधुबन बेहद सेवा के लिए रोटी विभाग में सेवा देते हैं। तो जब हम रोटी विभाग में सेवा कर रही थी तो मुन्नी दीदी और हमारी दादी प्रकाश मणि जी आए और जब दादी और दीदी चक्कर लगाते तो हम भी वहाँ बैठी हुई थी रोटी विभाग में। दादी जी हमसे मिली और हमारा हाथ पकड़ ली। तो दादी जी का हाथ पकड़ते ही ऐसा लगने लगा जैसे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया है और बाबा कह रहा है कि बच्ची, आप बाबा के यज्ञ की सेवा कर रही हो। और दादी हाथ पकड़ करके हमारे से थोड़ी देर मिलती रहीं और दादी ने दृष्टि दिया। तो दादियों का संग बाबा का अनुभव कराता रहा। ऐसे ही हमारे परम आदरणीय भाई जी हमारी बहुत पालना और सेवा किए। भाई जी से ऐसे लगता था जैसे बाबा है और मम्मा है। बाबा मम्मा की अनुभूति हमें भाई जी और हमारी कमला दीदी से अनुभव किया है। कमला दीदी जी हमारी बहुत पालना की है। हमें बात बात में उन्होंने हर बात सिखाया है। वह हमेशा कहती थी, सच्चे दिल पर साहेब राजी बाबा बैठा है, सब कुछ हो जाएगा। भगवान के बहुत लंबे हाथ है, हर काम हुआ पड़ा है, बस बाबा के आज्ञाकारी बनो, बाबा बैठा है। यहाँ सरायपाली में 98 में सेंटर खुला और मुझे दीदी ने 2001 में भेजा। आसपास गांव की सेवा करने के बाद मुझे लगा कि कुछ आसपास के शहरों में सेंटर खुलना चाहिए। तो हमने 2006 में बसना में बाबा की सेवा शुरू की। प्रदर्शनी लगाया प्रथम बार सिंधी अग्रवाल धर्मशाला में। बहुत लोग आए और बाबा की सेवा हुई और वहाँ पर सेंटर की स्थापना हुई। ऐसे करके सरायपाली से यहाँ से 4 सेंटर खुला है। मेरे जीवन की धारणा है कि भगवान इस सृष्टि पर आया है पतित को पावन बनाने के लिए। तो मुझे अपनी पवित्रता की धारणा को पक्की रखनी है, मन से, वचन से, कर्म से, सच्चाई और सफाई। मुझे लगता है कि तन की भी पवित्रता हो
मन की भी पवित्रता हो और बाहरी स्वच्छता भी हो। दूसरी चीज़ लगता है मेरे जीवन की धारणा कि मेरा भाग्य मेरे हाथ में है, मैं जो कुछ करूँगी मुझे प्राप्त होगा। और मुझे लगता है कि मैं बड़ों को ही देखूं, कभी मैं अपने छोटों को या और किसी को देखकर किसी की वस्तु, वैभव, कोई बातों को मैं कॉपी नहीं करती। मुझे लगता है हर एक का भाग्य अपना अपना है। मुझे जो करना है मुझे अपने तरीके से करना है, मुझे किसी को कॉपी करने की दरकार नहीं है। अगर करना है तो बड़ों को ही करना है, ये मेरी विशेष धारणा है। वर्तमान समय मुझे एकांत बहुत अच्छा लगता है समय है अब घर जाने का। इसलिए इस संसार पर रहते, सेवा करते हुए अपने आप को एकांत में रखकर मनन चिंतन करना, बाबा के साथ का अनुभव करना। मैं बाबा के साथ ऐसा अनुभव करती जैसे बाबा मेरे हर समय साथ है, सर्व संबंध से। खास मैं बाबा को खुदा दोस्त के रूप में याद करती हूँ। ये मेरी विशेष अंदर से धारणा है और पुरुषार्थ है। शाम के समय का नुमा शाम का योग, रात्रि के समय का विशेष योग, अमृत वेले का योग, सभी योग के तरफ मेरी विशेष रुचि रहती है। मेरी धारणा है योग ही मेरे जीवन की सार है। मुझे अपने आप को गुणवान बनाना है और यज्ञ के आज्ञाकारी वफादार होकर बाबा के कार्य में स्वयं को अंतिम सांस तक लगा कर रखना है। अंतिम समय के लिए मेरी सूक्ष्म तैयारी है कि मुझे किसी भी तरीक़ा से देह भान पर नहीं आना है। दूसरी मेरी धारणा है सादगी, पवित्रता, योग। ये मेरे आंतरिक पुरुषार्थ रहता है कि मुझे बाबा को ही साथ रखना है, क्योंकि कोई भी चीज़ काम नहीं आएगा, बाबा ही मेरा साथी है। तो मैं बाबा के लिए एक बल, एक भरोसे होकर बाबा के प्रति मेरा अगाध लगन और प्रेम रहता है। अंतिम समय के लिए मेरी यही तैयारी है कि बस मैं बाबा का साथ चलूं और मैं बाबा के संग संग रहूं, बाबा के नैनों पर बैठ कर के जाऊं। उसके लिए मैं दिल से बाबा को याद करती हूँ। सच्चाई, सफाई, आज्ञाकारी, सच्चे दिल पर साहेब को राजी रखना चाहती। वर्तमान समय को देखते हुए अब जो भी हमारे ब्राह्मण परिवार के सदस्य बीके भाई बहनें हैं, उन सभी भाई बहनों को भी वर्तमान समय को देखते हुए बाहरी चकाचौंध की तरफ अपनी बुद्धि को, अपने मन को भटकाने की ज़रूरत नहीं है। अब समय इशारा दे रहा है घर चलने का, तो हमें अपने आप को एकाग्र करके अपने आंतरिक जगत की ओर जाते हुए बाबा के प्रति हमारी मूल धारणा होनी चाहिए। बाबा मिला, संसार मिला। जिस चीज़ की खोज थी वह मिल गई। तो हमें केवल अब अंतर जगत में जाते रहना है और ब्राह्मण जीवन को सफल करना है। तन, मन, धन, समय, श्वास, संकल्प जो भी हमारे पास है उसे हम बाबा के कार्य में लगाएं और पूरा पूरा सफल करें। अब नहीं तो कब नहीं। दीदी जी बहुत ही रमणीक है, हर्षित मुक्ता है, बहुत ही शांत चित है। दीदी जी को मैंने देखा कि सदा ही गंभीर रहना और बाबा की मर्यादाओं पर चलना और बाबा जो कहते हैं उसी आधार पर दीदी जी चलती रही और मैंने भी उनके सीखा और वही मैं मर्यादाओं के साथ चलती रही। तो सदा दीदी जी ऐसे विश्वास की पात्र है जो सदा बाबा की याद में रह कर के हर आत्माओं के प्रति विश्वास, हर आत्माओं को सदा सुख देना और आत्माओं के प्रति सदा आस्था विश्वास रखी। यह संस्था जिनकी संचालिका अहिल्या बहन जी हैं, इस संस्था को जिस ऊंचाई पर इन्होंने
आज स्थापित किया है। वास्तव में यह उनकी अथक मेहनत, उनकी सरलता, उनकी मीठी मुस्कान और उनके कठोर परिश्रम का परिणाम है। ब्रह्मा कुमारी जो संस्था है ये हमारी जैन कॉलोनी में ही स्थित है और हमारे जैन कॉलोनी को एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि यह संस्था जो सराईपाली में अच्छे तरीके से और सुव्यवस्थित तरीके से जो चल रही है अहिल्याबाई के नेतृत्व में, इतनी बड़ी संस्था को जो शांति से और बढ़िया से जो अगर चला रहे हैं, अगर कुछ भी अगर किंतु परंतु अगर होती तो जैसे शरीर को तकलीफ होती है कीड़े के लग जाने से, वैसे ही अगर ये यहाँ पर इतनी शांति और बढ़िया सा वातावरण वाइब्रेशन बढ़िया हो रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है करके ये जो है ना हमें भी इसका फल मिल रहा है। ब्रह्मा कुमारी अहिल्या दीदी जो राजयोगिनी हैं, तपस्विनी हैं और ऐसी पालना करती हैं। हमने तो जाना था कि भगवान सिर्फ आत्मा के लिए आया है, लेकिन शिव बाबा ने हमें जो ये रत्न दिए हैं, जो शरीर और आत्मा दोनों की पालना देती हैं, जिनसे हम धन्य धन्य हुए जा रहे हैं। जैसा कि इनका नाम है ब्रह्मा कुमारी अहिल्या, तो ये अचल अडोल हैं, निर्भय हैं और हमें भी हर बात की शिक्षा सावधानी देते हुए हमेशा हमें ऊंचा उठाने की मेहनत करती हैं। अहिल्या बहन से मैं जुड़ा हूँ और उनसे जुड़ने से मेरा जीवन जो है काफ़ी धन्य हो गया। उन्होंने योग ध्यान के माध्यम से ईश्वरीय ज्ञान देकर मेरे जीवन को सार्थक बनाने में, मुझे उन्नति समृद्धि के रास्ते पर एक नई दिशा देकर मेरी दशा सुधारने में उनका काफ़ी बड़ा योगदान है। दीदी जी की अनुपम कृपा से मैं और मेरा परिवार और मेरे आसपास के समाजजन सभी समृद्ध हो रहे हैं और नियमित रूप से आनंदपूर्वक जीवन जीने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। दीदी सिंपल लेकिन सिंपल हैं, हमारे लिए वो रोल मॉडल की तरह हैं। दीदी की विशेषता है कि वो सादगी पवित्रता से संपन्न है, सत्यता की मूर्ति हैं, निर्भयता की देवी स्वरूपा हैं, जो सत्यता के आधार पर ही संभव है। और दीदी हर कार्य में एक्यूरेट पंक्चुअल हैं। अपने मन पर हम
में जीत मिली।